रेडी? स्टार्ट। मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है, विराम। शिक्षा ही है जो मानव को यथार्थ रूप में मानव बनाती है, विराम। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य की आयु बढ़ती है त्यों-त्यों वह अनुकरण द्वारा अनेक बातें सीखता है, विराम। मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था विद्यार्थी जीवन ही होता है, विराम। विद्यार्थी जीवन को सारे जीवन की नींव माना जाता है, विराम। सामान्यतः कहा जा सकता है कि मानव की उन्नति की साधिका शिक्षा है, विराम। सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियतादि की वृद्धि हो, अविद्यादि दोष छूटे, उसको शिक्षा कहते हैं, विराम। पैरा। विद्या एक ऐसी पूंजी है जो बांटने से बढ़ती है, विराम। विद्यार्जन करने से न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, अपितु यह हमारे भविष्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण सीढ़ी है, विराम। भारत में गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास रहा है, विराम। परंपरागत रूप से भारत में गुरु का स्थान भगवान के समकक्ष रखा गया है, जहां गुरु का उद्देश्य शिक्षार्थी के जीवन का उत्थान था तथा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। परंतु वर्तमान में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ शोषण तथा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के अपमान की घटनाएं आम हो गई हैं, विराम। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के दो कारण हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, विराम। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक है, विराम। इसे पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सरकार का है, विराम। वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली बुरी तरह से कुप्रबंधन का शिकार है, विराम। इस कुप्रबंधन का सीधा लाभ निजी शिक्षण संस्थाओं को मिल रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता न होकर इन संस्थानों को व्यवसाय के रूप में चलाना है, विराम। पैरा। अधिकांश देशों में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो गया है, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय संभव नहीं होता, विराम। विकसित देशों में जहां शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का सामान्यतः 6% या उससे अधिक होता है, वहीं भारत में शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3% से भी कम है, विराम। परिणाम स्वरूप शिक्षा का निजीकरण इसके उत्तर के रूप में सामने आता है, विराम। सरकार द्वारा शिक्षा कार्यक्रमों को लेकर सतत प्रयास तो किए जा सकते हैं, विराम, परंतु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज भी विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोग हमारे देश में पाए जाते हैं तथा सरकार अपने शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में असहाय सी दिखती है, विराम। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य छात्रों को शिक्षित करना नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने की चेष्टा मात्र है। जैसे मध्याह्न
कि भोजन योजना तथा विद्यालयों में एक स्तर तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करना विराम। सरकारी विद्यालय दोषपूर्ण शिक्षा नीति, नेतृत्व की कमी तथा इच्छा शक्ति के अभाव से ही ग्रस्त नहीं है, अपितु आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित है विराम। परंतु इन सभी समस्याओं का हल शिक्षा का निजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के बहुत से नकारात्मक पहलू हैं विराम। सभी निजी शिक्षा संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा एवं निहित आर्थिक लाभ है विराम। निजी क्षेत्र के तकनीकी व चिकित्सा संस्थान छात्रों से लाखों रुपए लेकर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाते, जिससे शिक्षा के निजीकरण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है विराम। शिक्षा के निजीकरण ने अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है विराम। निजी शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के आर्थिक शोषण तथा उनके कार्यकाल की कोई गारंटी न होने का खामियाजा शिक्षा को भुगतना पड़ता है विराम। पैरा शिक्षा के परिदृश्य से किसी क्षेत्र को बाहर रखना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी निधि शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के आदर्श को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है विराम। हमें राज्य तथा केंद्र दोनों से स्पष्ट व पारदर्शी सरकारी नीति की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है विराम। नियामक संस्थाओं जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि को अधिक स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है विराम। वेदों में कहा गया है कि विद्यालय एक देवालय के समान है, जहाँ शिक्षा की सुगंध फैली होती है विराम। परंतु वर्तमान विश्व में अधिकांश शैक्षिक संस्थाएं व्यावसायिक दुकानों में रूपांतरित हो गई है, जहां शिक्षा बेची जाती है विराम। सरकार तथा निजी संस्थान दोनों शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए समान रूप से जिम्मेदार है विराम। पैरा वर्तमान युगीन शिक्षा का उद्देश्य केवल ऐसी शिक्षा को देना है जिससे अधिक से अधिक अर्थ का आगम हो, और उसी के लिए बौद्धिक शिक्षा की परिकल्पना है विराम। उस विकास के साधन उचित हैं अथवा अनुचित, यह वर्तमान शिक्षा पद्धति के लिए विचारणीय तथ्य नहीं है विराम। किसी समय स्वामी श्रद्धानंद महामना, मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद खान जैसे शिक्षाविदों ने शिक्षण संस्थानों को विशेष उद्देश्यों से खोला था विराम। वर्तमान में शिक्षण संस्थान कुकुरमुत्तों की तरह हर स्थान पर उग आए हैं, जिनके संचालक व कर्ता धर्ता व्यापारी एवं व्यवसायी हैं विराम। इन्हें अपना व्यवसाय करना है तथा शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं विराम। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्णतः पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का अंधानुकरण हो रहा है विराम। बच्चा नित्य विद्यालय जाता है तथा कुछ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लौट आता है विराम। विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में विद्यालय तथा ट्यूशन में धन के महत्व को देखता है विराम। ऐसी स्थिति में उसका बौद्धिक विकास किस दिशा में होगा, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है विराम। भाषा का अध्ययन मानसिक भावों को जागृत करता है, विचारों की नई स्फूर्ति जीवन में लाता है विराम। परंतु आज
कि व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली ने भाषा को गौण विषय बना दिया है, विराम। नई पीढ़ी भाव शून्य हो रही है, विराम। शिक्षित होना अर्थात एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक बनना नहीं, अपितु एक अच्छी कमाई करने वाला व्यक्ति बनना है, विराम। पैरा। यह स्पष्ट है कि बदलते दौर के साथ साथ समाज की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा में भी बदलाव आया है, विराम। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी श्रम शक्ति के सामर्थ्य और हमारे उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानदंड पूरा करने की आवश्यकता है, विराम। इस कार्य हेतु स्वयं को तैयार करने में समाज का कोई अन्य तंत्र उतना कठिन कार्य नहीं करता जितना शिक्षा, विराम। इसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, विराम। कुछ चिंतकों का मानना है कि उच्च शिक्षा के परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, परंतु यह भी ज्ञातव्य है कि कुछ आधारभूत मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं, विराम। पैरा। शिक्षण सेवाओं में गेट्स अर्थात सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौता की भूमिका की बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षा उन 12 सेवा क्षेत्रों में से एक है जिनका उदारीकरण हुआ है, विराम। शिक्षा सेवाओं के अंतर्गत 5 उप क्षेत्र हैं: प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्रौढ़ एवं अन्य शिक्षाधीन सेवाएं, विराम। गेट्स संरचना के अंतर्गत उदारीकरण के संबंध में सर्वसम्मति का अभाव है और अनेक संशय है, विराम। समीक्षक यह दावा करते हैं कि गेट्स के कारण उच्च शिक्षा में राज्य की परिचालन क्षमता कम हो जाएगी, विराम। हमारी सरकार संसद में एक विदेशी शिक्षण संस्था बिल पेश करने जा रही है जिसके लागू होने से भारत में शिक्षा प्रदान करने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश द्वार खुल जाएंगे, विराम। पैरा। शिक्षा की उभरती हुई नई प्रवृत्तियों में सहभागी शिक्षा भी एक है, विराम। इसका मूल भाव नए ज्ञान के प्रोत्साहन तथा विस्तार के लिए ज्ञान की पारंपरिक विद्या व साझेदारी को प्रोत्साहन देना है, विराम। सहभागी शिक्षा छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, विराम। एक विशिष्ट संस्था में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण छात्रों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विराम। सहभागी शिक्षा व्यवस्था एक अंतः संस्थानिक व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक संस्थाएं संयुक्त रूप से अध्ययन कार्यक्रम का संचालन करती है, विराम। इस प्रकार संस्थाओं का दायरा बढ़ता है तथा छात्रों को चयन के लिए अधिक विकल्प भी मिलते हैं, विराम। पैरा। सहभागी शिक्षा की संकल्पना के अतिरिक्त एक और प्रकृति दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था भी है, विराम। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच अंतः वैयक्तिक संबंधों की बजाय तकनीकी माध्यम से संपर्क कायम होते हैं, विराम। मौलिक रूप से इसका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है जो पहले यह अवसर खो चुके हैं अथवा परंपरागत व्यवस्था के अनुसार अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं, विराम। पैरा। भारत जैसे विकासशील देश जहां एक बहुत बड़ी जनसंख्या शिक्षा के अधिकार के होते हुए भी शिक्षा के अवसर से वंचित है, में क्या समाधान उपलब्ध हैं जिससे शिक्षा का व्यवसायीकरण रोका जा सके, विराम। सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय
में वृद्धि करके कम से कम सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% किया जाए विराम। शिक्षा को धन से जोड़कर देखने की अपेक्षा ज्ञान से जोड़कर देखा जाए विराम। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व तथा प्रतिभा का चहुमुखी विकास हो विराम। विद्यालयों शिक्षा संस्थानों को दिखावों से दूर रख विद्यार्थियों को सादा जीवन की ओर अभिमुख किया जाए विराम। शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने हेतु केंद्र सरकार कानून बनाए विराम। शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगे विराम। सरकारी शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता सुधार हेतु ठोस योजनाओं का निर्माण हो विराम। शिक्षा की भारतीय संकल्पना को पुनः स्थापित करने हेतु प्रयास किए जाएं विराम। शिक्षा मात्र सरकार का दायित्व न होकर समाज का भी दायित्व है। समाज भी जागरूक हो तथा विद्यार्थियों को एक सुदृढ़, सुखी तथा समृद्ध जीवन का उपहार दे विराम।